ये कहानी है सोनपुर जंगल की, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक झरना है। इस जंगल में ये एक ही झरना है जहां पीने का पानी है, और जंगल के सारे झरने सूख गए हैं। ये झरना इसलिए खतरनाक है, यहाँ एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ रहता है, जो इसी इंतजार में रहता है कि जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आएगा तो उसका शिकार कर लूंगा। सोनू भाई, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगाई है। चलो झरने के पास पानी पीने चलते हैं। नहीं मोनू भाई, उस झरने के पास तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता है और वह हमेशा इसी इंतजार में रहता है कि कोई जानवर वहां पानी पीने के लिए आए तो उसका शिकार कर दूंगा। और रोज की तरह वो आज भी बैठा होगा। लेकिन भैया, हमें कभी ना कभी तो पानी पीना ही होगा। हम कब तक ऐसे प्यासे रहेंगे? पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। वो झरना बहुत ही बड़ा है, कहीं ना कहीं तो हमें पानी पीने के लिए जगह मिल ही जाएगी। फिर सोनू और मोनू दोनों भाई झरने के पास पानी पीने के लिए पहुंच गए। मोनू पानी पी ही रहा था, इतने में मगर ने हमला कर दिया। वो तो मोनू सतर्क था, इसलिए बच गया। फिर मोनू बोला, क्यों रे मगरमच्छ, तूने सोनू के भाई का शिकार कर लिया। अब तू मेरा भी शिकार करना चाहता है। अरे मगरमच्छ, तूने इतने पाप कर दिए हैं। अब तेरा अंत नजदीक आ गया है। तू यह मत भूल, इस झरने के पानी पर जितना तेरा हक है, उतना ही हम सबका हक है। ये झरने का पानी सिर्फ तेरा ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब जंगल के हिरण मगरमच्छ के सामने बक बक करने लग गए हैं। यह मत भूलो कि यह झरना मेरा साम्राज्य है और मैं इसे साम्राज्य का राजा हूँ। अब मेरे मुंह मत लग, वरना प्यासा ही मर जाएगा। चलो बच्चों, अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। महाराज, अब तो उस मगरमच्छ का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है। जंगल में एक बूंद पानी की नहीं बची है। पानी सिर्फ उसी झरने में है। अब आप ही बताओ महाराज, हम क्या करें? पानी के बिना तो जीवन असंभव ही है। अब तो हमारा हाल ये है, पानी ना पिएंगे तो मर जाएंगे, और पानी पीने जाएंगे तो भी मर जाएंगे। महाराज, पहले तो वह मगरमच्छ एक दो दिन में शिकार करता था और दिन भर सोता रहता था। तब हम उससे बचकर पानी पी लेते थे। लेकिन अब तो वह दिन भर शिकार करने लगा है। आपके पास तो अपना अलग झरना है, जिसका पानी सिर्फ आप ही पीते हो, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह बहुत ही खतरनाक मगर है। अब आप ही हम सब की मदद कीजिए, क्योंकि एक आप ही हैं जो उस खतरनाक मगरमच्छ का मुकाबला कर सकते हैं। आप हम सब की मदद कीजिए महाराज। हाँ महाराज, उस मगरमच्छ ने तो मेरे भाई का भी शिकार कर लिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन बच्चों का सहारा कौन है? वह मगरमच्छ तो इतना खतरनाक है कि वह तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। एक बार वह मगरमच्छ झरने से बाहर निकल जाए, फिर हम खुलकर रह सकेंगे, खुलकर खा पी सकेंगे। क्योंकि महाराज, आप तो इतने अच्छे हो कि आप तो कभी भी शिकार करते ही नहीं हो। महाराज, अब आप ही हमारा सहारा हो। अब अगर आपने भी हमारी मदद नहीं की तो हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तुम भी कुछ बोलो लोमड़ी बहन, क्या पता तुम्हारी बात सुनकर शेर महाराज हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हम सबकी मदद कीजिए महाराज, वरना अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हमारी मदद कीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन अगर मगरमच्छ शिकार नहीं करेगा तो वह भूखा ही मर जाएगा। उसको जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, और इस मगरमच्छ का भोजन तुम सब हो। हाँ, अगर तुम सब उसके लिए कुछ फलों की व्यवस्था कर दो तो फिर शायद वो तुम सबका शिकार नहीं करेगा, क्योंकि जब उसको खाने के लिए फल मिल जाएंगे तो उसे भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो वो तुम सबका शिकार नहीं करेगा। मेरे हिसाब से हमें मगरमच्छ के सामने यही प्रस्ताव रखना होगा। अगर मगरमच्छ हमारी बात मान लेता है तो यह उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। जाओ हाथी, तुम मगरमच्छ के सामने यह प्रस्ताव रखो कि वह पानी में किसी का शिकार नहीं करेगा। उसको खाने के लिए जितने भी फल चाहिए उसे मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि मगरमच्छ को हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब जल्दी जाओ हाथी। फिर हाथी मगरमच्छ के लिए समझौते का प्रस्ताव लेकर झरने के पास पहुंच गया और बोला, मगरमच्छ भाई बाहर निकलो।
आपसे थोड़ी काम था। मगरमच्छ भाई बाहर आओ। शेर महाराज ने आपके लिए एक समझौता प्रस्ताव भेजा है। उसी के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। मैं जानता हूं आप मेरी बात सुन रहे हो। बाहर आओ मगरमच्छ भाई। क्या है रे हाथी, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मैं शिकार की तलाश में बैठा हुआ था कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और मैं उसका शिकार कर लूं। तूने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। एक तो आज सुबह से एक भी जानवर पानी पीने नहीं आया, ऊपर से तू यहां बक बक कर रहा है। देख रे हाथी, वैसे भी मेरा दिमाग 24 घंटे खराब रहता है। अब तू इस दिमाग को और भी खराब मत कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे पानी के बाहर भी नहीं छोड़ूंगा। तू ये मत समझ मैं पानी के अंदर ही शिकार करता हूं। मैं पानी के बाहर भी शिकार कर सकता हूं, समझा? और हाँ, जंगल का राजा होगा तेरा शेर, लेकिन इस पानी का राजा सिर्फ मैं हूं। इस पानी में अगर शेर भी आ गया तो भी मैं ही जीतूंगा। ये बात तू भी अच्छे से जानता है। अरे मगरमच्छ, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। घमंड तो अच्छे अच्छों का चूर चूर हो जाता है। तू क्या चीज है? मुझे तेरा अंत अच्छे से दिख रहा है। जो तूने जंगल के जानवरों पर अत्याचार किया है और बेकसूरों को मारा है, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा। और मगरमच्छ, तेरा भी अंत बहुत भयानक होगा। जिस प्रकार तू किसी भी जानवर पर दया नहीं करता है, उसी प्रकार तू भी दया की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे दया नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि तू जानवरों का शिकार करना बंद कर दे। और रही तेरी भूख की बात, तो तेरे लिए इतने फलों की व्यवस्था रोज कर दी जाएगी, जिससे तेरी भूख मिट जाए और फल बचे भी रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अंत नजदीक आ गया हो तो किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है। वही हाल तेरा भी हो रहा है मगरमच्छ, क्योंकि तेरा अंत अब नजदीक आ गया है। मैं फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें मेरा यह समझौते का प्रस्ताव मंजूर की नहीं? नहीं हाथी, तुम फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है और मैं कभी भी तुम लोगों का शिकार करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शिकार सिर्फ भूख के लिए नहीं करता हूं। मुझे तुम्हें तड़पाने में और भी मजा आता है। मुझे पानी के अंदर शिकार करके बहुत सुकून मिलता है। अब तू जल्दी से यहां से चले जा, क्योंकि मैं शिकार का इंतजार कर रहा हूं और मुझे लगता है मेरा शिकार आने वाला ही होगा। और हाँ, उस शेर से कह देना बेशक मैदान में आ जाए, मगरमच्छ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और तुम्हारी आखिरी उम्मीद वही शेर है ना? तो फिर उस शेर के मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा जंगल का असली राजा कौन है। चल अब जाओ और सभी को अच्छे से समझा देना। फिर हाथी शेर के पास पहुंचा और शेर को सारी बात बताई। ऐसी बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। फिर शेर गुस्से में बोला, अगर ऐसी बात है तो हाथी, अब मगरमच्छ का अंत नजदीक आ गया है और अब उसने शेर से दुश्मनी कर ली है। अगर जंगल में शेर का दुश्मन जिंदा है तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? और फिर मैं किस बात का राजा? देखो हाथी, मैं तो लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। पहले तो मैं शांति से बात करता हूं और और अगर शांति से बात ना बने तो मैं अपने असली रूप में आ जाता हूं। और मेरी इसी शांति की वजह से जंगल में कुछ जानवरों को लगता है कि यह शेर तो बेवकूफ है और अब मगरमच्छ मुझे लड़ने के लिए भी ललकार रहा है। जिस मगरमच्छ की मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वह मुझे लड़ने के लिए बोल रहा है। सभी जानवरों को बुलाओ, फिर कुछ योजना बनाते हैं। फिर सभी जानवर झरने के पास पहुंच गए और शेर ने सभी जानवरों को आदेश दिया कि यह पानी यहां से दूसरी दिशा में मोड़ दो, ताकि जब झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर मगरमच्छ वहां क्या करेगा? और मगरमच्छ की ताकत झरने का ही पानी है। झरने का पानी सूख जाएगा तो मैं आसानी से उस मगरमच्छ का शिकार भी कर सकूंगा। अब देखता हूं वह मगरमच्छ क्या करता है। मगरमच्छ झरने के अंदर शेर की सारी बातें सुन रहा था। फिर मगरमच्छ समझ गया, यह तो मैं बुरा फंस गया हूं। अगर झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो मैं करूंगा क्या इस झरने का? फिर मगरमच्छ ने जोर जोर से सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। सभी जानवर मगरमच्छ के पास पहुंचे। फिर मगरमच्छ बोला, नमस्कार शेर महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। महाराज, इस जंगल में किसी की इतनी औकात नहीं है जो आपकी बात नहीं माने और आपकी बात मानने से इनकार कर दे। मैं तो शेर महाराज बस आपके दर्शन करना चाहता था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत ही महान और दयालु राजा हैं और आप कभी भी किसी का शिकार नहीं करते हो। मैं तो बस शेर महाराज एक बार आपको देखना चाहता था।
अगर मैं उसी दिन हाथी दादा के समझौते का प्रस्ताव मान लेता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? शेर महाराज, आपके दर्शन के बाद आप मुझे मौत की सजा भी देना चाहते हो? तो मुझे हंसते हंसते मंजूर है, क्योंकि आपके नजरों में मैंने आपकी बात नहीं मानकर आपका अपमान किया है। लेकिन आप ही सोचो, अगर मैं उसी दिन आपकी बात मान लेता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। अब आप जो सजा देना चाहो मुझे हंसते हंसते मंजूर है। मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हो गया और फिर शेर बोला, अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है मगरमच्छ। तभी मैं सोचूं कि मगरमच्छ का इतना साहस बढ़ गया है, वह शेर को लड़ने के लिए ललकार रहा है। ठीक है मगरमच्छ, बताओ तुम्हें समझौते का प्रस्ताव मंजूर है कि नहीं? लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो अब समझौते के प्रस्ताव में तुम्हें भरपेट फल देने का कोई नियम नहीं है। तुम सभी जानवरों से फल मांगोगे। जिस जानवर को जितने फल देने होंगे वह उतने फल देगा, और किसी दिन तुम्हें भूखा भी सोना पड़ेगा, और किसी दिन तुम्हारे फल ज्यादा भी हो जाएंगे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें भरपेट फल मिलेंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारा पलड़ा भारी था, आज हमारा पलड़ा भारी है। अब तुमने बात माननी हो तो बताओ, वरना मत मानो और भी अच्छा होगा। ऐसे रोज रोज कौन तुम्हें फल लाके देगा? अरे ये क्या हो गया? ये सब तो उल्टा पुल्टा ही हो गया है। इससे अच्छा तो मैंने उस दिन बात मान ली होती, तो मैं फायदे में रहता और जानवर सब मुझसे डर कर रहते। मैंने यह पहले दिमाग नहीं लगाया कि ये झरना ही मेरी ताकत है। अगर इस झरने का पानी ये रोक लेंगे तो झरने में पानी नहीं रहेगा और मेरी ताकत चली जाएगी। अब क्या करूं? जल्दी बताओ मगरमच्छ, क्या इतना सोच रहे हो? हाँ महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब तो मेरा हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप हमारे महाराज हो और आपने जो आदेश दे दिया है मेरी भलाई उसी में है। मैं हंसकर उस आदेश का पालन करूं। महाराज, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर जंगल के सभी जानवर झरने का पानी पीने लगे और जिसकी जितनी इच्छा होती उतने फल मगरमच्छ को दे देते और मगरमच्छ भी फल खाकर शांति से रहने लगा।